हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे एनसीएल स्टाफ नर्स की इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे रोज आपके लिए कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू यानी कि पहले जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पिछली क्लासेस भी सारी देख ली होंगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लो, ट्रस्ट में आपको इसका फायदा जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। और क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको केयरफुली इसका आंसर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? और आंसर आपको सीरियसली देना है, क्योंकि आपके एग्जाम जो होगा उसमें भी आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही हम लोग पेपर यहाँ पे सॉल्व जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाइल कलेक्टिंग यूरिन सैंपल फ्रॉम अ चाइल्ड which step ensure accuracy and prevent contamination? Adding preservative before closing lid, keeping sample warm, using clean catch method and sealing immediately, and D, collecting after meal. चलिए आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए और साथ में आपको आंसर भी करना है कि यूरिन का कलेक्शन जो आप करते हैं तब क्या चीज को आपको एक्यूरेसी एंड प्रिवेंट कंटामिनेशन के लिए कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है एडिंग प्रिजर्वेटिव। बिल्कुल नहीं, प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे तो एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, या फिर कौन सी डिजीज है, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नहीं पता चल पाएगा। नेक्स्ट, सैंपल वॉर्म नहीं, यूजिंग क्लीन कैच मेथड एंड सीलिंग इमीडिएटली। जैसे ही आपने सैंपल कलेक्ट किया तुरंत उसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, अदरवाइज कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इसको अफेक्ट कर सकता है। और क्लीन कैच मेथड आपको यूज करना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आफ्टर मील नहीं होता है, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच प्रोग्राम प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप एंड प्री स्कूल एजुकेशन? कौन सा प्रोग्राम जो रहता है वो प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ चेकअप और न्यूट्रिशन, ये तीनों चीजें प्रोवाइड करता है? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? तो आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन? चलिए तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम लोग अगर देखें, कभी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है या फिर, तो उसके ऑप्शन जो नहीं है उसको बाहर निकालो। तो चलिए देखते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत, ये तो किसी भी के अंदर अगर एनीमिया है यानी कि एचबी की कमी है तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन भी यहाँ पे नहीं होगा, मिड डे मील खाने से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, जो चिल्ड्रन के लिए भी है प्लस मदर के लिए भी है, चिल्ड्रन और मदर के लिए। और इनका टारगेट क्या है? तो इनका टारगेट रहता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना, और दूसरी चीज इनको हेल्थ सर्विसेज देना। हेल्थ सर्विसेज कब आया था? तो 1975 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आईसीडीएस प्रोग्राम का टारगेट रहता है कि हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाना प्लस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी सर्व करवाना। किसके लिए? मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इफेक्टिव इन पेशेंट टीचिंग? Fear based method, active involvement, using complex medical term या teaching by force? आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? देखिए तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच प्रिंसिपल इज मोस्ट इफेक्टिव इन पेशेंट टीचिंग। तो पेशेंट को आपको टीच करना है अगर, ठीक है, तो उसको आपको इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, इन्वॉल्व होना पड़ेगा और एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, तभी आपको वो आउटपुट मिल पाएगा, तभी वो रिटेंशन होगा और पेशेंट भी एनकरेज होगा कि हाँ मुझे भी ये
कहना है या करना है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट है फियर बेस्ड, बिल्कुल डराना धमकाना नहीं है। यूजिंग कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स, यानी कि ऐसी मेडिकल टर्म्स, अब आप उस पेशेंट है वो नॉन नर्सिंग का है और आप उसके सामने डिज्निया वर्ड बोल रहे हो और डिज्निया, आप उसको क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ना, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करने। नेक्स्ट, टीचिंग बाय फोर्स बिल्कुल नहीं करना, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से ही वो आपकी बात मानेगा, तो सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है मिंजार मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच वैले ऑफ हिमाचल प्रदेश। थोड़ा जीके का क्वेश्चन है, कुल्लू वैले, लोहाल या चंबा या कांगड़ा। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश का बहुत ही पॉपुलर इवेंट है, एग्रीकल्चर के प्रोस्पेक्टिव से ये किया जाता है। किसका, इसका प्रोस्पेक्टिव रहता है एग्रीकल्चर, याद रखना कभी एग्जाम में आए तो एग्रीकल्चर इसका प्रोस्पेक्टिव है। चंबा वेले इसको बोलते हैं, मेला बोला जाता है, जो मिंजार मेला होता है वो चंबा वेले, और ये एसोसिएटेड होता है रिवर रवि से, ठीक है, एसोसिएटेड विथ रिवर रवि, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एनसीएल की तैयारी कर रहे हो तो का टारगेट है आपका एनसीएल स्टाफ नर्स बनना, तो उसके लिए कोर्स एंड टेस्ट सीरीज एमसीक्यू क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पे। अभी तक अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट वो नहीं मिलेगा, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा कि काश पढ़ लेते, काश ये टेस्ट दे दिया होता, काश हम अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस किया होता हमने तो आज सिलेक्शन हो जाता। बाद में करने से कुछ नहीं होता है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उससे कोई फिर मतलब नहीं रहता है। इसीलिए पहले मेहनत कर लो तो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा ही आएगा। तो याद रखिएगा, इसको लेने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया विथ लार्ज एबनॉर्मल आरबीसी ड्यू टू विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज कॉल्ड हिमोलाइटिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया। आंसर करिए, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। चलिए आंसर करेंगे, तो आप सभी को पता है, देखिए हिमोलाइटिक एनीमिया क्या यहाँ पे होगा, नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ए प्लास्टिक एनीमिया, इसमें बोन मेरो जो होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है, तो बोन मेरो में जो आपकी आरबीसी सेल वगैरह बनती है, बोन मेरो डिप्रेशन की वजह से आरबीसी वो सेल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। पॉलीसाइथेमिया भी यहाँ पे नहीं होगा, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, नो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विटामिन B12 आ चुका है, दैट इज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और इसमें लार्ज अमाउंट में क्या होती है, इमेच्योर आरबीसी बनती है, मैच्योर नहीं बनती है, इमेच्योर आरबीसी फॉर्म होती है, वो भी लार्ज अमाउंट में, और जिसकी वजह से फोलेट की भी कमी हो जाती है, और यहाँ पे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर फटीग और वीकनेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन चारों में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए फटाफट आंसर करिएगा, बहुत इजी है। कम्युनिकेबल यानी कि एक दूसरे से स्प्रेड होने वाली बीमारी, नॉन कम्युनिकेबल यानी कि स्प्रेड नहीं होती है, ये आपकी लाइफस्टाइल से, आप कैसा खा रहे हो उस पे ये डिपेंड करती है ऐसी डिजीज, ठीक है। तो देखिए टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, हाइपरटेंशन या कॉलेरा। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। चलिए आंसर करिएगा, गैर संक्रामक रोग यहाँ पे बोला गया है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे टीबी ऑफ कोर्स आपको पता है एयर बोर्न डिजीज है, ट्रांसफर होती है खांसने से, छींकने से, इसीलिए मास्क लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट मलेरिया जो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से ये फैलता है, जो मलेरिया होता है, ठीक है ना। और अगर ये भी जो ये मलेरिया वाली कंडीशन है वो भी स्प्रेड होती है कम्युनिटी एरिया में,
क्लियर है? तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉलेरा भी होता है, कम्युनिकेबल डिजीज है, विब्रियो कॉलेरी, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हाइपरटेंशन, बीपी अगर एक को है तो दूसरे को हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन आपकी लाइफस्टाइल से जेनेटिकली हो सकता है, तो ये कंडीशन बी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल एड्रेस्ड डैश स्टूडेंट गैदर्ड इन द ऑडिटोरियम, नो आर्टिकल एन, ए या द। थोड़ा इंग्लिश का भी पोर्शन है, तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए, स्पेसिफिक ग्रुप को डिनोट जब भी करते हैं, याद रखिएगा कभी भी स्पेसिफिक किसी ग्रुप को, यानी कि प्रिंसिपल ने एड्रेस किया है किसको, स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट है, गैदर्ड इन द ऑडिटोरियम की प्रधानाचार्य ने सभागार में एकत्रित डैश छात्रों को संबोधित किया, तो क्या हम ए लगाएंगे? एक व्यक्ति के लिए होता है, ए नहीं होगा। नो आर्टिकल बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? एन नहीं होगा। यहाँ पे आपको पता है एन वर्ड जो होता है वो वोवेल्स होता है, उसके आगे लगता है, ए ई आई ओ यू के पहले एन लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे द लगेगा क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो बहुत सारे छात्रों को या एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, in the WHO classification which of the following is not included in group 2 pulmonary hypertension? आंसर करिएगा, WHO क्लासिफिकेशन में ग्रुप 2 पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या शामिल नहीं है? वल्वुलर डिजीज, हेमेटोलॉजिकल डिजीज, सिस्टोलिक डिसफंक्शन या डायस्टोलिक डिसफंक्शन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप 2 की बात हो रही है, तो ग्रुप 2 जो कंडीशन होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वो लेफ्ट साइडेड हार्ट की वजह से होता है। किस वजह से होता है? लेफ्ट साइडेड हार्ट डिजीज की वजह से। देख लेना यहाँ पे, लेफ्ट साइड हार्ट, लेफ्ट साइडेड हार्ट डिजीज की वजह से होता है, जिसके अंदर सिस्टोलिक मेनली एंड डायस्टोलिक दोनों डिसफंक्शन देखने को यहाँ पे मिलते हैं, और इसमें वल्वुलर डिजीज जो होती है वो भी आपको देखने को मिलती है, जो कि ग्रुप 2 में आता है। क्लियर? वल्वुलर डिजीज जो होती है वो किस में आता है? ग्रुप 2 के अंदर आता है जो वल्वुलर डिजीज होती है वो। बाकी सॉरी, यहाँ पे पूछा गया था नॉट, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? नॉट पूछा गया था। देखो ऐसी गलतियां होती हैं, आपसे भी होती है, इसीलिए यहाँ पे केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए एक गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखिए सिस्टोलिक डिसफंक्शन, डायस्टोलिक होता है, हिमेटोलॉजिकल भी होता है, लेकिन सॉरी वल्वुलर भी होता है, लेकिन यहाँ पे हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर ये अदर ग्रुप के अंदर आते हैं, इसीलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ग्रुप 2 पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट डिजीज की वजह से होता है, जिसमें सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड वल्वुलर डिजीज डिसफंक्शन देखने को मिलते हैं। और एनसीएल स्टाफ नर्स और एनसीएल की टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। कोर्स एंड टेस्ट सीरीज किरोश एकेडमी की ऐप पर जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन? बच्चों में एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का उदाहरण क्या है? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन। चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे और साथ में आंसर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में पूछा है, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से। तो देखिए एनीमिया नहीं होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटो इम्यून है, न्यूमोनिया भी यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन कंजेनिटल अगर हाइपोथायरॉयडिज्म ये जो है कंडीशन वो आपके एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। अर्ली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, अदरवाइज ग्रोथ डिले वगैरह होता है बच्चे के अंदर। तो कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 T4 का लेवल जो रहता है वो बच्चों में कम देखने को मिलता है। ये कंजेनिटली अगर होता है तो इसको इमीडिएटली ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है थायराइड ग्लैंड जो होती है वो डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रग डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट टाइम एंड डोज, रूट एंड साइट, पेशेंट रिस्पॉन्स या फार्माकोडायनेमिक्स। चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा।
चलिए, तो देखिए ड्रग डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसमें आपको कितने टाइम पे दिया, डोज क्या दिया लिखना है, पेशेंट का रिस्पॉन्स, कोई वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हुई, ये आपको देखना है, रूट कहां से दिया, साइट कौन सा था, ये सब चीजें आपको देखनी है, लेकिन फार्मेकोडायनेमिक्स आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फार्मेकोडायनेमिक्स वगैरह थियोरेटिकल नॉलेज के अंदर होता है। क्लियर है? सो आई होप आपको एनसीएल की क्लास जो है वो अच्छी लग रही होगी। और ठीक है, प्लस एनसीएल स्टाफ नर्स का क्रैश कोर्स देखिए आपके लिए अवेलेबल है, फुल लेंथ 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। एमसीक्यू जितना देखिए, थ्योरी पढ़ने से, थ्योरी तो जरूरी है बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अलग अलग तरीके के एमसीक्यू देखने से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में एमसीक्यू कैसे आते हैं, तो ये चीज जो है वो बहुत जरूरी होता है। इसीलिए एमसीक्यू भी पढ़ना है, टेस्ट भी देना है। ठीक है, तो वो किरोश एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है, सो आप जाइए और ऐप पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, संडे को महामैराथन क्लासेस हैं आपके लिए जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, सो जुड़ना नहीं भूलना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पढ़ोगे तो आपके लिए ही फायदा रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, मैराथन में जुड़ना नहीं भूलना है, और इसको ज्यादा से ज्यादा इस जो चीज है उसको अपने फ्रेंड तक, जो भी एनसीएल जिनका टारगेट है उन तक जरूर पहुंचाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।